जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल चैत्र नवरात्रि रहेंगे। बहुत ही अच्छा योग है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही साधारण से और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ। नवरात्रों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो पुत्र प्राप्ति से लेकर के घर की आर्थिक तंगी तक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के स्वास्थ्य तक व हर प्रकार की परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। साधारण से ये उपाय आज मैं आपको 5-6 उपाय ऐसे बताने वाला हूँ जो नवरात्रों में आपको अवश्य करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी प्रत्येक परेशानी दूर होगी, चाहे वो पुत्र प्राप्ति हो या धन प्राप्ति हो। दोस्तों यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। पैसों की बचत नहीं हो पा रही है या आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो अपनी मनोकामना बोल करके आपको संकल्प करके यह उपाय नवरात्रों में करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शाम के समय हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी की फ़ोटो के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 7 साबुत लौंग डाल दें। फूल वाली लौंग, फूल जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए उनका। वहीं बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करें। उसके बाद हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। यह प्रयोग लगातार करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, बेवजह खर्चों में कमी आती है और धन का संचय होना शुरू हो जाता है, यदि धन एकत्र होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, घर में लगातार कोई बीमार रहता है। अक्सर ज़्यादातर लोग, बहुत से घरों में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है जिसमें धन खर्च हो जाता है। घर में लगातार कोई बीमार रहता है तो बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, काम अटक रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो प्रत्येक शनिवार यानी शनिवार के दिन तेल में 3-4 लौंग डाल करके उस तेल का दीपक जलाना है। उसे घर के सबसे अंधेरे कोने में लगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और धीरे धीरे रोग दूर होना शुरू हो जाता है। जब आप माता के पूजा की तैयारी कर रहे हों, आप कलश की स्थापना करें, पूजा का सामान रख दें माता के सामने, कलश की स्थापना करें। तो जो आपको 2 घंटे पहले भिगो देने हैं, कलश में आपको 2 पीली कौड़ी, 1 सुपारी, 1 सिक्का, यह संकल्प पूर्वक उस कलश के अंदर डाल देने हैं और उसके ऊपर नारियल रख देना है। यदि शुभ कार्य में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी शुभ कार्य है, आपका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो थोड़े से जौ या गेहूँ उस कलश के नीचे आपको जरूर रखने हैं, खाली कलश आपको नहीं रखना है। यदि आपके शुभ कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, किसी की बुरी नज़र लग गई है, कि नज़र बहुत बुरी होती है, अगर किसी की आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर नज़र लग चुकी है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो एक नींबू लेना है। उसमें आपको बिना दाग का, जिसमें नींबू में दाग ना हो, उसमें चारों तरफ आपको लौंग गाड़ देनी है। आपको जितनी लौंग उसमें आ जाएं, कम से कम 11 लौंग कम से कम हो, उसके अंदर गाड़ देनी है। अब आपको 21 बार ओम हनुमंते नमः, उस लौंग लगे नींबू को हाथ में लेकर के हनुमान जी की फ़ोटो के सामने आपको बैठना है। ओम हनुमंते नमः 21 बार बोलना है और फिर उसे उसी व्यक्ति के ऊपर 7 बार उसाड़ देना है और उसके बाद में उसे किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इससे आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों लौंग का एक वशीकरण का उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं लेकिन इसका गलत प्रयोग आपको नहीं करना है, तो शनिवार की मध्यरात्रि यानी नवरात्रि की जो शनिवार होता है, मध्यरात्रि कमल का आसन लगा करके 7 लौंग अपनी हथेली में रखें, कुछ देर उसे देखें और मुट्ठी बंद कर लें। अब जिस व्यक्ति का आपको नाम लेना है उसका 31 बार नाम स्मरण लें, उसका नाम लेकर के इसमें फूंक मारते जाएं। अगले दिन रविवार को 7 लौंग जला दें। ऐसा करने से अगर आपका बच्चा कहना नहीं मानता है तो वो भी सही होगा। अगर आपका पति गलत रास्ते पे है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, याददाश्त कमज़ोर है, तो
जो नवरात्रि का बुधवार है, बुधवार के दिन 11 साबुत लौंग लें, इन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें और ओम गंगणपति नमः मंत्र की एक माला जाप इस लौंग के सामने करनी है। अब इन लौंग को एक एक दिन बच्चे को खिलाते जाएं, इससे बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो आपको 9 अखंडित लौंग लेनी है, यानी साबुत लौंग लेनी है और घी का दीपक जलाना है। अब घी का दीपक जला करके चौमुखी दीपक आपको जलाना है माता दुर्गा के सामने और उसमें ये सारी लौंग आपको डाल देनी है। अब आपको वहीं बैठ करके माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद में जब ये दीपक पूरा जल जाए तो इसके अंदर जो राख है उसका आपको टीका लगाना है। अगर आपके पुत्र धन की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको देवी माता के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा लगा देनी है। नवरात्रों में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पण करें, इससे धन प्राप्ति का योग बन जाता है। माँ दुर्गा को मिठाई के साथ में और मिश्री के साथ में 7 इलायची का भोग लगाएं, इससे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। मखाने के साथ माता को मिठाई अर्पण करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। वहीं छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स दक्षिणा में दे करके उन्हें मिठाई दें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्थ्य चिन्ह, ओम श्री, हाथी, कलश, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, त्रिशूल, देवी की चरण पादुकाएँ, उनकी फ़ोटो, लाल वस्त्र, ये चीज़ें ला कर के जरूर रखनी चाहिए। ये चीज़ें बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। इनके रखने से घर में माता दुर्गा का वास माना जाता है। दोस्तों, आप नवरात्रि में प्रतिदिन माता के सामने चौमुखी दीपक का उपाय करें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय नवरात्रों में प्रतिदिन एक दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल देनी है और पीपल वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा प्रतिदिन देनी है। 7 परिक्रमा प्रतिदिन देनी है। अपनी मनोकामना बोल करके जो भी आप मनोकामना बोलोगे दोस्तों, वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। एक पान में 2 लौंग लगा करके अपनी मनोकामना बोल करके माता दुर्गा के सामने प्रतिदिन अर्पण करें, चाहे वो कोई भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। घर में खुशी आएंगी, पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपायों को आप जरूर करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आ रही सारी अड़चनें, सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा के ऑल को दबा दें। जय माता।